एबीवीपी छात्र संगठन के नेताओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बेगूसराय में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जीडी कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्रों ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी कई मूलभूत मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपती रही है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि विगत कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान प्राचार्य कम ठेकेदार ज्यादा हो गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में रिटायर्ड अकाउंटेंट इस महाविद्यालय को अपनी बपौती समझ रहे हैं। इस महाविद्यालय में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत ठेका पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, वहीं प्राचार्य अपने चहेते व्यक्ति को वेतन मिल रहा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले दिनों 4th और 2nd सेमेस्टर का ऑफलाइन नामांकन हुआ, उसमें छात्रों से 100 की वसूली की गई। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि प्राचार्य को दूसरे समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई छात्र संगठन विद्यालय में किसी चीज की कमी का जिक्र करता है तो वर्तमान अकाउंटेंट द्वारा तुरंत खरीद किया जाता है। छात्रों ने मांग की है कि रिटायर होने के बाद भी अकाउंटेंट महाविद्यालय में बने हुए हैं, जिनके हटाने की मांग विद्यार्थी परिषद कर रहा है। ऐसा नहीं होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय प्राचार्य कक्ष सहित अकाउंटेंट क्रिकेट में ताला लगाने का काम करेगा। यह भी बताते चले कि साइकिल स्टैंड नहीं होने से अक्सर साइकिल चोरी की वारदात होती रहती है। उससे नाराज छात्रों ने आज नाराज होकर प्राचार्य कक्ष में अपनी साइकिल लगाने का काम किया है। अंत में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। यहाँ सुबह में आए 10 बजे और साइकिल लगा दिए थे, तो हम आधा घंटा मतलब हम यहाँ से देख रहे थे। मतलब फिर मेरा क्लास चालू हो गया तो हम क्लास करने लगे। क्या चीज़ का क्लास करने लगे? क्लास मतलब मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री का क्लास करने लगे। मतलब 12 बजे क्लास खत्म हुआ, सोचे घर जाएंगे तो हम साइकिल घूमने आए तो साइकिल नहीं। कहाँ पर साइकिल? प्रशासनिक भवन के बगल वाला पार्किंग। तो यहाँ के प्रशासन को बोले हैं इस चीज़ के लिए? हाँ बोले हैं। तो क्या वो जवाब दिया? कहाँ कोई रिएक्शन लिए। कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? IOCL बरौनी रिफाइन के उसी का विरोध में मतलब प्रधानाध्यापक का कक्ष में आप लोग लगा रहे हैं साइकिल? हाँ अंदर में लगा रहे हैं ऑफिस में? हाँ। आपका क्या मांग है? मेरा मांग है कि हमको घर जाना है तो हमको साइकिल चाहिए चाहिए जैसे भी है। आज क्या चीज़ से आए थे? आज तुम साइकिल से ही आए थे। आज ही चोरी हुई? हाँ। क्या नाम हुआ? पायल कुमारी। सारे मुद्दे पुराने हैं, बार बार साइकिल स्टैंड का डिमांड किया जा रहा है और उसके साथ और भी मुद्दे हैं। कुछ फीस जो ली जा रही है फॉर्म के लिए 10 रुपया पर फॉर्मा का लेता था, लोग कहना कि उसको 5 रुपया किया जाए। जेन्युइन डिमांड है, हमने रिसीव कर लिया है क्योंकि आज चार्ज में हम ही हैं, प्रिंसिपल साहब CM पर है, तो इनका रिसीव कर लिया गया है और उन्होंने लिख दिया है रिसीव फॉर क्विक एक्शन। मैंने आप रिसीव करके ठंडे बस्ते में नहीं रख लें और बहुत बड़ा खर्च का डिमांड नहीं है, कम से कम खर्च में सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। तो हमने इनका डिमांड रख लिया है। आज बरसर सर भी नहीं है, परसों संभवतः है इनके मुद्दों पर जो विचार होगा और सबको हल किया जाएगा। जो भी डिमांड है जेन्युइन है। छात्रों द्वारा मैंने ऑफिस में साइकिल लगा रहा है सर? हाँ, इसी क्रम में एक न्यूज़ आया कि साइकिल चोरी हो गई। अच्छा। तो इसकी वजह भी स्पष्ट है कि साइकिल स्टैंड अगर स्पेसिफाई हो जाता है तो बच्चे साइकिल जहाँ कहाँ नहीं लगाएंगे, साइकिल स्टैंड में लगाएंगे, वहाँ देखने के लिए गार्ड रहेगा, तो ये मुद्दा आएगा ही नहीं। साइकिल स्टैंड का एक ख़ास जगह होना ज़रूरी है। ये भी एक ज़माने से बात चल रही है, तो जो एकदम ज़रूरी काम उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना लोग बार बार आते रहेंगे अपना मुद्दा लेकर के। साइकिल स्टैंड बन जाए तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट है। उसमें साइकिल जो चोरी भी है, एक लड़के ने बताया कि हमने ताला नहीं लगाया था। बोले भाई ताला नहीं लगाए थे तो आपकी गलती हुई, ताला तो लगाना चाहिए था। फिर प्रशासन की गलती ये है कि अभी तक जगह हम लोगों ने नहीं दिया है, तो हम भी फॉल्टी हैं। और CCTV कैमरा हर जगह, खास के ऑफिस में सही ढंग से चलना है, जो चल नहीं रहा। इस हम देख पाते कौन साइकिल लेके जा रहा है कैसे। CCTV छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में भी है, ये तो बहुत बड़ी संस्था है। तो
बहुत कम खर्च की चीज़ पर भी लापरवाही करने से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं हैं। तो आ जाते हैं प्रिंसिपल सर, तो बैठ के इस पर विचार करेंगे, इसका हल निकालेंगे। डिमांड कोई भी संगठन जेन्युइन ही करता है। लड़कों को दिक्कत हो रही है, परेशानी है, तो गार्जियन से तो कहेंगे ही लोग। ठीक। आज किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत कई वर्षों से कुछ मूलभूत मांगों को लेकर के प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देती रही, लेकिन जब से ये प्राचार्य महोदय आए हैं, इनके द्वारा कुछ काम भी किया गया है। विगत कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये प्राचार्य कम, ठेकेदार ज़्यादा हो गए, और इनसे भी बड़ा ठेकेदार जीडी कॉलेज के रिटायर्ड अकाउंटेंट हो गए। वह इस महाविद्यालय को अपने बपौती संपत्ति समझते हैं। महाविद्यालय में 20 वर्ष से कई कर्मचारी काम करें। दूसरा किनका नाम बताएं? अकाउंटेंट, क्या नाम? महाविद्यालय अकाउंटेंट मोहम्मद इब्राहिम नाम है। जो इस महाविद्यालय में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, जिनको महाविद्यालय 1 रुपया का तनख्वाह नहीं दे रहा है, लेकिन वो अपने बेटा को तनख्वाह दे रहे हैं। जो हमारे प्रिंसिपल साहब के चहेते आदमी हैं, लाइब्रेरी में काम करता है। मंझौल गए थे तो मंझौल भी उनको लेते गए थे पचड़ी बना के, और यहाँ आए तो यहाँ भी लेते आए। जो उनका घर पर उनका सेवा शुश्रूषा करता है, उनको यहाँ पर रख करके उनको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जो 20 साल से काम कर रहा है काउंटर पर कर्मचारी, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। यही सब मांग को लेकर के हम इनके पास आए थे। हम लोग इधर जो पीजी 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर का ऑफलाइन नामांकन हुआ था, और विगत दिनों मिथिला विश्वविद्यालय के आदेश पर 3rd सेमेस्टर पार्ट 3 का ऑफलाइन फॉर्म भरा था। इसमें यहाँ के अकाउंटेंट के आदेश पर 100 रुपया प्रत्येक विद्यार्थी से ज़्यादा लिया गया। लगभग ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या 700 से 800 है, और 800 छात्र छात्राओं से अगर 100 रुपया ज़्यादा लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना रुपया होता है। 80,000 रुपया होता है। और इतने बड़े रुपया को वो लिए, और लेने के बाद आरोप वहाँ के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है काउंटर पर, उन पर आरोप लगाते हैं कि ये रुपया दबा लेता है। इनसे जब हम छोटा छोटा मांग करते हैं कि महाविद्यालय में ये समस्या है, तो वो काम उनसे नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई छात्र संगठन ज्ञापन दिया प्रिंसिपल को कि डिपार्टमेंट में इस चीज़ की कमी है, तुरंत प्रिंटर खरीद के दे देंगे, तुरंत इन्वर्टर खरीद के दे देंगे। अभी इसी बिल्डिंग प्रशासनिक भवन के ऊपर ग्रिल लग रहा है, आप चलिए आपको हम दिखाते हैं। वहाँ पर कॉलेज का कचरा रखा हुआ, और कचरा को रखने के लिए लाखों रुपये का ग्रिल यहाँ पर लाए। या तो वो अकाउंटेंट रहे यहाँ पर, वो भी रिटायर्ड हैं। मैं आपको उच्च शिक्षा निदेशक का पत्र दिखा दूंगा। बजाबता आदेश है कि कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वह 44 वर्ष से अधिक महाविद्यालय में सेवा नहीं दे सकता है। रिटायर होने के बाद भी 2 साल से ही जमे हुए हैं। बार बार हम लोग प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देते हैं, लेकिन वो हटाते नहीं हैं, और उसके बाद भी ये भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। ये अभी ग्रिल लगाने जा रहे हैं, ये वही काम खुद कर रहे हैं। प्रिंटर का सप्लाई खुद देंगे, कॉपी का सप्लाई खुद देंगे। महाविद्यालय में किसी प्रकार का सप्लाई होगा वो अकाउंटेंट देते हैं, या तो वो अकाउंटेंट रहे या फिर ठेकेदार हो जाए। महाविद्यालय में जब भी किसी प्रकार का जांच होता है, ऑडिट करने के लिए टीम आते हैं या कई सारे टीम आते हैं, महाविद्यालय को जो अकाउंटेंट है वो उनसे सेटिंग वेटिंग लगा करके और अपना जो भी लिपापोती भ्रष्टाचार का लिपापोती कर लेते हैं, और उनकी गलती वहाँ तक नहीं जा पाती है। हम लोग यह निर्णय लिए हैं, यदि 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो महाविद्यालय के मुख्य द्वार में ताला लगाएंगे। इसके साथ ही प्रिंसिपल और अकाउंटेंट दोनों के रूम में ताला लगाएंगे। यही हम लोग का मांग है। क्या नाम होगा? पुरुषोत्तम कुमार, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।